नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने स्रोतों से संबंधित पाठ को पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पाषाण काल से। किससे होने वाला है? या पाषाण काल कह लीजिए या उसे पाषाण युग कह लीजिए। चलिए आज की वीडियो यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो वीडियो का प्रथम टॉपिक है वो है पूरा पाषाण। क्या है? पूरा पाषाण। पाषाण काल के अंतर्गत पहला जो आता है वो आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण को हम पैलियोलिथिक युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक युग भी कहते हैं। इसे दूसरे रूप में देखा जाए तो इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। आखेटक मतलब किसी का आखेटक करना, मतलब किसी भी जानवर को मारकर खाना, तथा खाद्य जो खाने वाली वस्तु है उसको संग्रह करके अगले दिवस या अगले किसी भी दिन को खाने के लिए रखना, उसे खाद्य संग्राहक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वह है मानव की उत्पत्ति व विकास। क्या है? मानव की उत्पत्ति व विकास। अतः विभिन्न विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50 से 1 लाख वर्ष पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स नर वानर, क्या प्राइमेट्स नर वानर का जन्म हुआ जो मानव के समान थे। मानव के समान कौन थे? ये प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स कैसा था? नर वानर के रूप में था जो मनुष्य के समान थे, तथा ये वृक्ष पर रहा करते थे। कहाँ पे? वृक्षों पे रहा करते थे। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गया और भूमि पर रहने लगे। कौन? ये प्राइमेट्स लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है कि प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने देखा नरवानर, वो देखते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का अर्थ है मनुष्य सदृश वानर। ऐसा मनुष्य जैसे दिखने वाला वानर मतलब प्राइमेट्स कहलाता है। कहते हैं इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुसों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। किस तरह? जैसे बंदर हो गया, लंगूर हो गया, वन मानुस हो गया, जिसके अंतर्गत मनुष्य जैसा डीएनए 80 से 85% हो, वैसे स्तनधारी जीव को प्राइमेट्स कहा जाता है। प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। किससे? प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? पूर्वी अफ्रीका में। कब? 80 लाख वर्ष पूर्व ही निवास करते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है मानव। मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुए। अब वह प्लीस्टोसीन युग में ही आरंभ में पैदा हो गए थे। इस समय गाय, हाथी और घोड़ा आदि का उद्भव हुआ। किस टाइम पे? प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में ही इन इत्यादि का उद्भव हुआ था। किन किन का? गाय, हाथी और घोड़ा इत्यादि का उद्भव हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान। कहाँ पे? बोरी। किस जगह के? महाराष्ट्र राज्य के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों से अब मानव का नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसके मानव की भारतीय उपमहाद्वीप पे भारत की निवास करने की जो तिथि मानी जाती है वो 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये विश्लेषण किस स्थान से पर किया गया? महाराष्ट्र के बोरी नाम स्थान पे किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है भारत में आदिमानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। ऐसा अनगढ़ मतलब जो गढ़ मतलब होता है जिसके द्वारा जिसको अच्छा तरह से बनाया गया हो। ठीक है, इसमें इसको बिना अच्छी तरीके से बनाए गए औजार प्रयोग करते थे। जैसे अपरिष्कृत मतलब वो शुद्ध, मतलब कि उसको बिना किसी चीज से तराशा गया या किसी चीज से धार किए बिना उस औजार का प्रयोग करते थे। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। इसमें आखेटक किसी भी पशु को मारकर तथा एवं खाद्य संग्रह को, खाद्य खाने वाली वस्तु को संग्रह करने के काल के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो है
भारत में पुरा पाषाण कालीन, कहाँ? भारत में पुरा पाषाण कालिक मानव के शरीर अवशेष जीवाश्म में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए। कब के? पुरा पाषाण काल के मानव के अस्थियां अवशेष कहीं से भी हमें प्राप्त, मतलब पुरातत्व विभाग को कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो वो है आदि मानव का मूल स्थान, कौन सा आदि मानव प्रजाति किस स्थान से रहते थे? पहला जो हमारा प्रजाति होने वाला है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सा होने वाला है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति था। इसका जो निवास स्थान था वो था नरवानर, दक्षिण अफ्रीका। वहां पे ये नरवानर थे और दक्षिण अफ्रीका में ये निवास करते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है जीजानथ्रोपस। क्या होने वाला है? जीजानथ्रोपस। ये नरवानर पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। तीसरा जो हमारा है वो है जावा मानव। तीसरा कौन सा है? वो है जावा मानव। ये कहाँ निवास करते थे? ये जावा में निवास करते थे। अगला जो हमारा है वो है पेकिंग मानव। क्या नाम है? पेकिंग मानव का प्रजाति, जो चीन में निवास करते थे। अगला जो हमारा होने वाला है वो है निएंडरथल मानव जाति, जो जर्मनी निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? जर्मनी में निवास करते थे। कौन सा प्रजाति? निएंडरथल मानव प्रजाति, जर्मनी में नर मनुष्य वहां निवास करते थे। अगला जो छठा हमारा है वो है पिल्टडाउन मानव। कौन है? पिल्टडाउन मानव, जो इंग्लैंड के निवास करते थे। अगला जो हमारा है वो है क्रोमैगनन मानव। ये फ्रांस में फ्रांस में निवास करते थे। अगला जो हमारा होने वाला वो है होमोसेपियंस मानव, जो पामीर में निवास करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होने वाला है? आगे जो है वो है पुरा पाषाण युग की अवस्थाएं। क्या होने हैं? पुरा पाषाण युग के अवस्थाएं किस प्रकार के हैं? कहते हैं भारतीय पुरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है। कितने? भारतीय पुरा पाषाण को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कहते हैं कौन कौन सा होने वाला है? पहला है आरंभिक, या कह लीजिए निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा है वो मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है वह उच्च पाषाण काल। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कहते हैं पहली अवस्था को, मतलब किसको? निम्न पुरा पाषाण काल को कब से कब तक माना जाता है? 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य इनको माना जाता है। और दूसरी अवस्था को 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य पूरा पाषाण काल को माना जाता है। तीसरा जो हमारा है वो है अवस्था उच्च पूरा पाषाण काल, जिसे 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है पहला निम्न पूरा पाषाण काल में क्या क्या था, कब से कब तक? 5 लाख से ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। कहते हैं इस काल में मानव क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। कौन सा पत्थर? दोस्तों याद रहे, क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन सा 2 भाग है? पहला जो भाग हमारा दोस्तों वो है नीचे है, वो है पहला भाग हमारा चॉपर चॉपिंग, जिसे पेबुल संस्कृति कहते हैं। दूसरा है हमारा हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, ये 2 भागों में विभक्त किया है। चलिए देखते हैं उसमें क्या था जो हमारा आगे रह गया था। एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम है लोहदा नाला। क्या नाम है? ये कह रहा है पुरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से थे। एक जगह का नाम है लोहदा नाला। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलम घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? लोहदा नाला से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलम घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा वो है चिल्की। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में नेवामा के निकट स्थित है। बिरकी में हस्त, कुल्हाड़ी, खुरचनी व बंधक पाए गए हैं। क्या क्या पाए गए हैं? खुरचनी के बंधक पाए गए हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है ये 3 जगह के नाम है साथियों। एक का नाम है पल्लवरम, दूसरा है अतिरम पक्वम, और तीसरा है गुडियाम। ये तीनों स्थान के जगह नाम है। यहाँ पे क्या हुआ?
यहाँ पे 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट बुश फुट ने मद्रास के निकट प्रथम बैंड एक्स प्राप्त किया था। कहाँ पे? इन तीनों जगह पे। ठीक है साथियों, याद रहे किसने किया था, किसने प्राप्त किए थे? रॉबर्ट बुश फुट ने यहाँ पे प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? बैंड एक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा वो है, भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकारा विकार, यहाँ पे विकार पिटोसिन क्या है? पानिस्टोनसीन काल। कौन सा? पानिस्टोनसीन काल हिमयुग में हुआ था। कब हुआ था? विकास, यहाँ पे साथ में विकास है। भारत में पुरापाषाण युग सभ्यता का विकास पानिस्टोसिन पानिस्टो भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास पानिस्टोसिन काल में हुआ था। कब हुआ था? पानिस्टोसिन काल में। अब पानिस्टोसिन काल को हिमयुग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमयुग भी कहते हैं। इस काल में पृथ्वी की सतह पर बर्फ से ही ढकी हुई थी। मतलब इस काल में पृथ्वी पर बर्फ से ही जो पृथ्वी की सतह थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। कहते हैं इस काल में औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस था। कौन था? होमो इरेक्टस नाम का मतलब प्रयोग करता था, जो इन्होंने औजारों का प्रयोग किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है, जो हमने देखा दो भागों में विभक्त था, उसमें से जो है एक है चापर चापिंग, दूसरा क्या नाम इसका? पेबुल संस्कृति। जो वहां पे उपकरणों में विकास हुआ था, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से, कहां से प्राप्त हुआ? पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इसे चापर चापिंग टेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा होने वाला वो है हैंड एक्स संस्कृति। क्या है? हैंड एक्स संस्कृति। ऐसे उपकरण सर्वप्रथम मद्रास आधुनिक चेन्नई के समीप बादाम दुराई तथा आतीरम पक्कम से प्राप्त किए थे। कहां से? जो आधुनिक चेन्नई है वहां उसके समीप बादाम दुराई तथा आतीरम पक्कम से एक स्थान का नाम है, वहां से प्राप्त किए थे। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। आगे जो हमारा वो है, सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन, कहाँ पे? चीन के देश में जाओ जू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम कहाँ होता है? वो होता है चीन के जगह है, एक जगह का नाम है चाओ जू गोजियन गुफा से प्राप्त होता है। लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित रूप से नहीं होता था। मतलब चलिए आगे चलते हैं। किस काल में आग का खोज हुआ था? पुरापाषाण काल में। ठीक है, आगे जो हमारा है वो है ब्रूस फुड, अंग्रेजी भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता। 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथहैंड, क्या है? प्रथहैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। कहां से प्राप्त की थी? मद्रास के पास ही पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुड ने की थी। ठीक है, साथ में याद रहे। ये परीक्षा की दृष्टि से बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वह है आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित पंजाब 1867 ईस्वी में सोनम या सोनह नदी की घाटी में पाए गए थे। कब पाए गए थे? 1867 ईस्वी में सोनम या सोहन नदी के घाटी में पाए गए थे। क्या पाए गए थे? पुरापाषाण युग के स्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो होने वाला हमारा वो है आरंभिक पुरापाषाण। क्या है? आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए? आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी के घाटी में पाए गए हैं। अगला जो हमारा पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा है। और वहाँ शैलाश्रयों, क्या है? शैलाश्रयों किसे कहते हैं?
शिलाश्रयों चट्टानों से बने आश्रयों को शिलाश्रयों कहा जाता है। कहता है शिलाश्रयों में औजार मिले जो लगभग 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व वर्ष था। कब था? जो 1 लाख जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है मध्य नर्मदा घाटी के हथनोरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली। कहाँ से मिली? मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है हथनोरा जो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। वहां से एक मानव की खोपड़ी मिली। कहते हैं भारत का एक मात्र मानव दिवस यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है मध्यपुरा। क्या है? मध्यपुरा पाषाण काल 5000 से 40,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक के जो मानी जाती है मध्यपुरा पाषाण काल, उसको देखते हैं। कहते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में वाटर जाइट पत्थरों के स्थान पर जेप्सर, चार्ट, फिल्टिंग आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस काल में मध्यपुरा पाषाण काल में ये कब तक मानी जाती है? 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कहते हैं मध्यपुरा पाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक जैसे वेदनी, छेदनी और तुरचनी इत्यादि होते थे। ठीक है दोस्तों, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। किस काल में? मध्यपुरा पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था तथा श्रृंगार साधनों काज होने लगे, मतलब श्रृंगार साधनों का काम होने लगे थे। ठीक है साथियों, याद रहे। अगला हमारा बच जाता है वो है उच्च पुरा पाषाण काल। कब से कब तक माना जाता है इसे? मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया था। उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। चलिए इसमें विशेष क्या बात है, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें है कहता है इस युग के उपकरण, क्या है? इस युग के उपकरण आज के आधुनिक मतलब यहाँ पे ब्लेड है ब्लेड की तरह, जैसे ब्लेड की तरह पतले व धारयुक्त होते थे। किस काल में? उच्च पुरा पाषाण काल में जो ब्लेड की तरह धार व पतले उपकरण होते थे। उच्च पुरा पाषाण अवस्था के विश्वव्यापी संदर्भ में 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है वो? एक था चमक उद्योग की स्थापना। कैसे? एक चमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था? मानव होमोसेपियंस नाम का उदय हुआ था। याद रहे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है मध्य पाषाण। क्या है? मध्य पाषाण। इसे कब से कब तक माना जाता है? मध्य पाषाण काल को अन्य नाम मीसोलिथिक, यहाँ पे क्या मीसोलिथिक दी का यहाँ पे था है, मीसोलिथिक युग कहते हैं। यहाँ पे था कर देना दोस्तों, गलत हो गया। यहाँ पे था है। मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक युग कहते हैं। इसको दूसरा नाम आखेटक और पशुपालक है। यहाँ पे पशुओं का जो आखेटक करते थे जंगली जानवरों का, यहाँ पे पशु को भी पालने लग गए थे, जैसे हमने पीछे बताया था। पिछले पूरा पाषाण काल में ही कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ठीक है तो साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है यह पूरा पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण युग था। किसका? पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के जो बीच का काल था वो मध्य पाषाण युग था। कहते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई थी। किसने की थी? CL कार्लाइल के द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य के क्षेत्र से एक उपकरण खोजा गया था, इससे हुई थी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मध्य पाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़ कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण युग में विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार, इसका नाम माइक्रोलिथिक प्रमुख थे। छोटे पत्थर जो होते हैं सूक्ष्म औजार, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक कहते हैं। ठीक है साथियों, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो इसमें लिखा है मध्य
मध्य पाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल थे, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। और कौन कौन से थे। पहला है, एक जगह का नाम है वो है बागोर। कहते हैं यहाँ से मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बागोर से। किस काल में? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, साथियों याद रहे। दूसरा है वो है बगही खोर। क्या है? बगही खोर। यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण, हस्त निर्मित मृद भांड, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? बगही खोर से साथियों। ठीक है। सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थिर पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए थे। यहाँ पे क्या था? अस्थिर, यहाँ पे अस्थि है। क्या है? अस्थि। यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे अस्थिर पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे थे। ये आगे चलते हैं साथियों। एक जगह का नाम है जिसका नाम है चौपानी सरोवर नाहर राय। कहते हैं यहाँ पे विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चौपानी सरोवर नाहर राय से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर नामक एक जगह का नाम है। वहां पे पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। कब से? 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। ठीक है साथियों। किस युग में? मध्य पाषाण कालीन युग में प्राप्त हुए थे। क्या? पशुपालन का साक्ष्य। चलिए आगे चलते हैं। आ, आगे जो हमारा वो है नवपाषाण। क्या है? नवपाषाण युग। कैसे? नवपाषाण युग है, इसे नियोलिथिक युग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नियोलिथिक युग भी कहते हैं। इसमें खाद्य उत्पादक, यहाँ वहां पे पहले पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में खाद्य को संग्रह करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे, और यहाँ पे खाद्य को उत्पादन करने लगे थे। ठीक है साथियों। कौन सा युग में? नवपाषाण युग में। याद रहे। ठीक है, ये प्रश्न भी बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो कह रहा है ये पॉइंट कि क्या है? यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस शब्द का? यूनानी भाषा का जो नियो शब्द है वो नवीन अर्थ का में प्रयुक्त होता है। इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इसको नियोलिथिक युग को नवपाषाण काल कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमर रोज को जाता है। किसे जाता है? प्राइमर रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। किन्होंने खोजे थे? डॉक्टर प्राइमर रोज ने। ठीक है साथियों, याद रहे। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लौ मसूरिये ने इस काल के प्रथम प्रशस्त्र उपकरण उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी में प्राप्त किए थे। किसने किए थे? मसूरिये ने इस काल में प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी घाटी में प्राप्त किए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला वो है नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। कितना? 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। कहते हैं नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। कहाँ पे है? मेहरगढ़ में है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कहते हैं मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के? वो मिले हैं मेहरगढ़ में। कहाँ मिले? मेहरगढ़ में मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा वो है इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? कोल्डी हवा से। याद रहे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। किस काल के? नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के लोग थे। याद रहे। तथा ये लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। कैसे रहते थे? स्थायी, अपना जैसे आजकल रहते हैं लोग स्थायी घर बना के, ठीक उस समय भी स्थायी घर बना के ये लोग रहा करते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्त साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा वह है कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल का ही देन है।
कब के? जब कृषि, और आपको बताया था पीछे, कृषि समुदाय के लोग इसी काल में सबसे पुराने कृषि माने जाते हैं। और जो पहिए जो हमारे जो हम यूज करते हैं आज के युग में टायर का, ये भी उसी टाइम नवपाषाण युग में ही इसका नव आविष्कार कर ली थी। अगला जो हमारा हुआ है ताम्रपाषाण युग। क्या है? ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसी की पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नगर मूर्तियां भी पूजा होती थी। कहीं 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 पे कच्ची मिट्टी की नगर मूर्तियां की भी पूजा होती थी। इनाम गांव, कहाँ पे? इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली है। कहाँ मिली है? इनाम गांव में बहुत मात्रा में नग्न मूर्तियों की प्रतिमाएं मिली है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे आगे क्या होने वाला है? आगे जो हमारा होने वाला है वो है नवपाषाण कालीन स्थल। क्या होने वाला है? नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं तो वहां से क्या क्या साक्ष्य में मिले हैं। पहले हम स्थल, राज्य और प्राप्त साक्ष्य को देखेंगे। चलिए चलते हैं। पहला जो हमारा वो है बुर्ज बुर्जहोश। क्या है? बुर्जहोश जो कश्मीर कश्मीर में पड़ता है। कहते हैं श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास या गड्ढा घर का प्रमाण 1935 ईस्वी में टीटेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। कहाँ पे? 1935 ईस्वी में कश्मीर के श्रीनगर के स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढाकार एक प्रमाण मिला जो डी टेरा व पीटरसन के द्वारा खोजा गया था। कहते हैं यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। क्या कहते हैं? यहाँ के जो लोग थे वो कृषि से परिचित थे। कहते हैं यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसके साथ जो मालिक होते थे या किसी समुदाय के, किसी कस्बे के, उनके साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला वो है गुफ कराल। क्या है? गुफ कराल मतलब कुम्हार की गुफा। ये भी कश्मीर में से प्राप्त हुआ है। कहते हैं इसका प्राप्त साक्ष्य क्या है? जल्दी देखते हैं। चलिए देखते हैं। यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किस किस के मिले हैं? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त हड्डी के औजार, धूसर मृद भांड का प्रमाण। किसके? हड्डी के औजार, धूसर मृद भांड का प्रमाण, सिलबट्टा जिसपे मसाला पीसने का वाला घरेलू उपकरण होता है, उसका भी प्रमाण या साक्ष्य यहीं से मिला है। वह हड्डियों से निर्मित सुई प्राप्त हुए हैं। जैसे आज हम लोहे के से निर्मित सुई का प्रयोग करते हैं, उस टाइम पे हड्डियों से निर्मित सुई के लोग प्रयोग किया करते थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा वो है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? वो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। कहते हैं इस स्थल से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कितने कितने? 2 जौ के और 3 गेहूं के किस्मों की खेती का प्रमाण मिलता है। कहते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? मेहरगढ़ से, याद रहे, जो अब पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला वो है महदहा। क्या है? महदहा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहते हैं गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ों का भी साक्ष्य मिले। जहाँ पे पशु निवास करते हैं उसे अधिक संख्या में उसे पशुबाड़ा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? वो है कोल्डियवा। क्या है? अगला हमारा होने वाला है कोल्डियवा। ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहते हैं यहाँ इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कहाँ पे? कोल्डियवा को। ठीक है, याद रहे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सबसे प्राचीन साक्ष्य किसको माना जाता है? वो कोल्डियवा को धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य को माना जाता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यही हो जाते हैं। ये सभी बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा वो है संगनकल्लू। क्या है संगनकल्लू? ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कहता है ये मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। कहाँ है? ये मैसूर के निकट स्थित बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले, क्या राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले पशुवाड़ों के स्थल है। क्या ये टीले कहाँ के? पशुवाड़ों के स्थल है। जैसे प्राचीन समय में लकड़ी या पशु के गोबर इत्यादि से खाना इत्यादि बनते थे। उसमें जो राख होते थे उसको किसी एक जगह इकट्ठा करते थे वही, और वहां पे पशुओं की बड़ी मात्रा में रहा करते थे, तो उसे पशुबाड़ा कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा वो है पिकली हल। क्या है? पिकली हल, जो वो भी कर्नाटक में पड़ता है। कहते हैं नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे। वो तो थे, हमने पिछले भी दिए, पीछे भी दिए। कहते हैं नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी एवं भेड़ आदि पालते थे। क्या क्या पालते थे नवपाषाण कालीन लोग? गाय, बैल, बकरी और भेड़ आदि पालते थे। यहाँ के राख के ढेर व निवास स्थल दोनों ही मिले हैं। कहाँ पे? पिकली हली हल में, पिकली हल में कर्नाटक में जो पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है चौपानी मांडो। क्या होने वाला है? चौपानी मांडो, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहते हैं इलाहाबाद के निकट। अगला हम जो हमारा होने वाला वो है चौपानी मांडो, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला जो हमारा होने वाला वो है चौपानी मांडो, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहते हैं इलाहाबाद के निकट स्थित मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो से, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सारू तारू। क्या है सारू तारू? जो असम में स्थित है। कहते हैं गुहुवाटी। क्या है? गुवाहाटी, जो असम में है। वो कहते हैं गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जिस मृदभांड, मृदभांड किसी भी कहते हैं, किसी भी प्रकार के मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं, जिसपे आकृति मतलब चित्रित आकृति हाथ के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा वो है चिरान, जो बिहार में पड़ता है। कहता है यह बिहार राज्य, यहाँ पे राजा हो गया गलती से, राज्य के सारण जिले में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है, जहाँ से प्राचीन मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सिंग से निर्मित हुआ करते थे। कौन से? हिरण के से निर्मित इत्यादि उपकरण हुआ करते थे। चलिए आगे चलते हैं। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको अगला टॉपिक किस पर संबंधित वीडियो चाहिए। हम यत्न करेंगे आपको उस संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप उन वीडियो से देखकर परीक्षा में आने वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकें। चलिए, थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी मदद हो जाए। थैंक यू।